वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारी बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अनुभार कैसे निकालें। अनुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो यहाँ मोलर मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है H2O। H2O का अनुभार कैसे निकालें, यानी H2 को आप क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो इसका अनुभार निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? परमाणु भार का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इंग्लिश में उसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ये सबको आपको जानकारी रखना आवश्यक है। जैसा कि मालूम होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है। इस तरह बोरोन की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना 9 होता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? तो 12 होता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से डेटा को याद रखना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं H2O का अनुभार हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मालूम होना चाहिए H दिया है, उसके बाद यहाँ पर O दिया है। ध्यान से देखिएगा। तो H को क्या है? H आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास है आपका मालूम है? तो आपका एटॉमिक मास इसका 1 होता है। और O से क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? तो आपको मालूम रहना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है H2O, यही तो है। तो H का एटॉमिक मास कितना आपका है? 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 लिखिए, यहाँ पर 2 आपका है, इसे गुना कीजिए, और यहाँ पर संख्या आपके पास प्लस होगा, और ये आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। तो यहाँ पर 16 को लिखेंगे। दोस्तों करना अब कुछ नहीं है, 2 और 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। यानी H2 का अनुभार निकालेंगे, H2O का मोलर मास निकालेंगे तो कितना होगा? 18 होगा बच्चों। यही आपका आंसर होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चों देखें आपके पास क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है CO2 का अनुभार कैसे निकालें, यानी कितना होगा? मोलर मास कितना होगा? अनुभार को मोलर मास कहते हैं। तो CO2 जो होता है ये क्या होता है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो याद रहे C का एटॉमिक मास कितना होता है आपको मालूम है? तो C का एटॉमिक मास आपका 12 होता है। इस चीज़ को याद रखिए। और ये आपका क्या है? O है। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों याद रहे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो 8 होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये अनुभार जो निकालते हैं ये आपका एटॉमिक मास के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पर जो भी अंक दी हुए थे उससे गुना करके इसको जोड़ के अनुभार को निकाला जाता है। और अनुभार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ आपके पास है CO2 है। तो C का जो करें हम एटॉमिक मास कितना हुआ? तो C का एटॉमिक मास आपका 12 है। तो बच्चों यहाँ पर 12 को लिखेंगे। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, अगर कोई अंक नहीं है तो एज ए लाइक रहेगा, और बीच में यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। O का ऑक्सीजन, O से क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? आपका 16 है। और यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ परमाणु भार, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 लिख देंगे। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब जैसा कि देखें यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 को मैंने लिख लिया। यहाँ पर प्लस है, और ये आपका कितना है? 12 है। बच्चों करना क्या है? 12 और 32 को जोड़ देंगे, 2 2 4 3 1 4, कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना होगा? तो 44 इसका सही आंसर होगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि देखने प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि NaCl का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ आपका सोडियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। तो चलिए हम देख लेते हैं। सोडियम तो एक एलिमेंट है, और क्लोराइड एक एलिमेंट आपका हुआ है। अब यहाँ सोडियम की यदि बात करें तो इसका एटॉमिक कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? तो सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23 होता है। इस चीज़ को याद रखिए। और ये आपका क्या है?
क्लोराइड है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 38.5 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 38.5 को लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नीचे में तो कोई अंक दिया हुआ नहीं है, तो आपस में क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। यदि आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58.5 होगा, जो कि यही आपका अनुभार हो गया, मोलर मास हो गया किसका? सोडियम क्लोराइड का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जिससे कि बच्चों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दे दिया कि NH3 का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो NH3 को क्या कहते हैं? इसको अमोनिया कहते हैं। तो इसका अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहली पार्ट क्या आपका N है, उसका दूसरा क्या है? H3 है। तो दोस्तों याद रहे ये जो आपका है, यहाँ से हम इसका कितना मान होता है एटॉमिक मास में? तो इसका 14 होता है लिखे। और H3 का कितना होता है आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 1 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 को लिखेंगे और यहाँ पर ये जो संख्या है इससे आपको गुना करना है। तो हमने क्या क्या यहाँ पर लिखेंगे? 14 लिखेंगे, फिर ये प्लस लिखेंगे और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो 14 और 3 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि NH3 अमोनियम का अनुभार यदि देखें तो कितना होता है? 17 होता है। तो इस चीज़ को बच्चों आप याद रखिए। जैसे कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया है कि H2SO4 का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना आपका हो जाता है? एटॉमिक मास कितना होता है H का, यानी हाइड्रोजन का? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, गुना लिखेंगे 2, फिर यहाँ बीच में आपका प्लस चिन्ह दिया जाएगा। उसके बाद SO4 जो दिया हुआ है, तो S का कितना होता है बच्चों? तो याद रहे S का जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका होता है, S का कितना होता है? 32 होता है। O से आपका क्या हो गया? O से आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 16 को लिखेंगे और इससे गुना कर देंगे 4 से। ध्यान दीजिए यहाँ पहला एलिमेंट आपका H हो गया, H को लिखा गया। यहाँ आपका 2 है तो 2 लिखा गया। S का वैल्यू कितना है? 32 आपका S का परमाणु मास है, जिसको कहते हैं परमाणु भार। और O का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और ये 4 से इसको हम गुना करेंगे। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 2 1 2, 32 का 32 एज ए लाइक लिख देंगे और ये 16 को 64 लिख देंगे। अब आपके पास क्या हो गया? 32 हो गया, 2 हो गया और 64 हो गया। यदि सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है H2SO4 का अनुभार बच्चों कितना होगा? 98 होता है, जो कि ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।